जून 1967। बच्चों, आत्माभिमानी होकर के बैठे हो। बाबा को अचानक ध्यान क्यों आया? बच्चों, अचानक बाबा क्यों पूछ रहे हैं? जरूर कोई बच्चे देवभान में बैठे हैं। 84 के चक्कर का ज्ञान बुद्धि में है, अर्थात वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट स्वरूपी चित्र तो है ना, इसका ज्ञान भी बच्चों को है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से तो पहले पहले नंगे आते हैं। नंगे आते हैं माना आत्मा को कोई देह रूपी कपड़ा नहीं होता है। फिर पहले पहले आते हैं देवी देवता धर्म में। जब परमधाम से आते हैं, ब्रह्मलोक से आते हैं, तो पहले पहले देवता धर्म में आते हैं। ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, इसमें कोई भी चित्र आदि की तो दरकार है नहीं। बाबा तो धीरे धीरे चित्रों को भी उड़ाते जा रहे हैं। क्यों? चित्रों को क्यों उड़ाते जा रहे हैं? चित्रों को इसलिए उड़ाते जा रहे हैं कि आखिरी न हमको निराकारी स्टेज में पहुंचना है। चित्र से चरित्र याद आता है। चरित्र साकार के होते हैं, बिंदी के तो चरित्र होते नहीं है। तो ये चित्र सब है भक्ति मार्ग के। जो भी चित्र हैं वो सब भक्ति मार्ग का पतारा करने वाले हैं। उन पर फिर करेक्शन करके बच्चों को समझाने के लिए बनाए गए। भक्ति मार्ग के चित्रों में करेक्शन करना, फिर समझाने के लिए बच्चों को कहा जाता है। वो भक्ति मार्ग के चित्र हैं, इनकरेक्ट चित्र। बाप उन चित्रों को करेक्ट करवाते हैं। ये करेक्ट चित्र है। कौन से? जो बाबा ने बनवाए भक्ति मार्ग के चित्रों को, मूर्ति है, सचरूपी ऊर्जा वृक्ष है, तो बाबा ने उनको करेक्ट करवाया। हमको कोई चित्र आदि की याद नहीं रह करना है, तो सब कुछ भूल लें। अंत में तो याद सिर्फ रहेगा क्या कि मैं एक आत्मा ज्योति बिंदु कहाँ की रहने वाली? परमधाम की रहने वाली। यहाँ हमारा पार्ट है, ये बात नहीं भूलना चाहिए। ये तो मनुष्य शक्ति के चक्र की बात है और बहुत आसान बात है। इसमें चित्रों की तो बिल्कुल दरकार नहीं है, क्योंकि ये सब भक्ति मार्ग की कई चीजें हैं। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ पढ़ाई है। पढ़ाई में चित्रों की दरकार ही नहीं। धीरे धीरे तो ये सब चित्र उड़ जाएंगे। चाहे चैतन्य चित्र हो, चाहे जड़ चित्र हो, सब बुद्धि में से निकल जाएंगे। आखिरी में क्या रह जाएगा? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। ये चित्र तो देवी बच्चों को समझाने के लिए है, बच्चा बुद्धियों के लिए है, क्योंकि उनकी बुद्धि में जल्दी बैठ जाए। चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, उनको सिर्फ करेक्ट किया गया है। जैसे वो कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है, कौन कहते हैं? भक्ति मार्ग वाले कहते हैं, और ज्ञान मार्ग वाले नहीं कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण उनको ब्रह्म है। वो भी तो कहते हैं गीता का भगवान
साकार में अगर इस मनुष्य शक्ति पर कोई है तो कौन है? दादा लिख रहा है ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की सोच। हम कहते हैं कि शिव है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्मा ने गीता ज्ञान दिया क्या? गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्मा उर्फ कृष्ण नहीं है। कौन है? शिव है। शिव तो बिंदी का नाम है। शिव गीता ज्ञान कैसे देगा? जो बाबा है ना, जो भी 68 तक मुरलियां चली वो शिव बाबा ने चलाई या ब्रह्मा ने चलाई? शिव बाबा ने चलाई। शिव बाबा कहाँ से आ गया? बाबा तो साकार का नाम है। माने ब्रह्मा में जो ज्योति बिंदु शिव था साकार था ना ब्रह्मा, तो साकार में निराकार शिव ज्योति बिंदु था तो उसे शिव बाबा कहे, शिव बाप कहे। ब्रह्मा का तो साकार, और साकार में वो निराकार ज्योति बिंदु शिव जिसने मुरली सुनाई तो शिव बाबा हुआ ना। ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा हुआ ना, तो गीता का भगवान नहीं हुआ। अरे हाँ, वो तो माँ के रूप में उसने सुनाया। जो भी सुनाया माता के रूप में सुनाया। इसलिए माता तो पढ़ाई तो पढ़ाती है, छोटे छोटे बच्चों को माता पढ़ाने के निमित्त बनती है, लेकिन उसके गहरे अर्थ क्या है वो माता नहीं बता सकती। दूसरी बात, माता तो उतना ही बताएगी जितना उसमें बीज पड़ा हुआ है। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा माता में भी बीज किसने बोया? बिना ज्ञान का बीज बोए हुए क्या वो ज्ञान का इतना विस्तार जो गीता का विस्तार है वो कर सकती थी? यज्ञ के आदि में जो निमित्त बना इस बात के ज्ञान का बीज बोने के निमित्त, निमित्त साकार को कहा जाता है, तो वो व्यक्ति गीता का भगवान हुआ। यज्ञ के आदि में वो गीता ज्ञान का बीज डालने वाला गीता ज्ञान दाता। जैसे दुनिया में बाप होता है तो बच्चों की बुद्धि में पहले माँ का रूप आता है या बाप आता है? माँ प्रत्यक्ष होती है। ऐसे ही इस यज्ञ में बच्चों के सामने माँ प्रत्यक्ष हो गई और जो बीज बोने वाला बाप था वो किसी की बुद्धि में नहीं रहा। अब बाप का परिचय सिवाय बाप के कौन दे? तो वही बीज रूप आत्मा जो यज्ञ के आदि में बीजारोपण ज्ञान का करके चली गई वो फिर दोबारा आती है और वो इस रहस्य का उद्घाटन करती है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव बाबा है। अगर शिव कहे तो बोलेगा कैसे? गीता तो माता है, गीता माता है, साकार है निराकार है? साकार है, तो गीता पति भगवान भी कैसा होगा? साकारी होगा। तो वही साकार जो यज्ञ के आदि में था वो अंत में फिर प्रत्यक्ष होता है। इसलिए बोला कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। वो भक्ति मार्ग वाले ऐसे समझ लेते हैं क्या कि गीता का भगवान कृष्ण उनको दादा लिख रहा है। हम कहते हैं कि शिव है। क्यों? एक तो कृष्ण बच्चा बुद्धि है, जो कुछ भी मुरली में बोला गया उसके अर्थ को समझा ही नहीं। जैसे मुरली में बोला लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है, फिर मुरली में बोला लक्ष्मी नारायण तो समझदार है, तब तो विश्व के मालिक है। तो बोल तो दिया लेकिन बोलने वाले ने खुद समझा नहीं। ये कंट्रास्ट क्या है? कभी बुद्धू है कभी समझदार है।
बाबा की तो लहर है, लहर मारते रहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। मुरली में जो भी बोला उसका अर्थ है। जहाँ बोला लक्ष्मी नारायण समझदार है तो विश्व के मालिक, जो संगम में भी लक्ष्मी नारायण है, और जहाँ बोला लक्ष्मी नारायण बुद्धू है, वो सचिव में बच्चे के रूप में जन्म लेने वाला वही कृष्ण बच्चा, जो यहाँ भी बुद्धू रहा और वहाँ भी बुद्धू बन के देवता बन के जन्म लेगा। यहाँ भी तीनों कालों का ज्ञान कृष्ण की बुद्धि में नहीं आया। तो बोला भक्ति मार्ग में तो समझ लेते हैं गीता का भगवान कृष्ण है, तो भक्ति मार्ग में फाउंडेशन डालने वाली सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माओं में से कितनी आत्माएं हुई आदि में? नई सृष्टि शुरू होगी तो 9 लाख से शुरू होगी, तो उसमें भक्ति मार्ग के कितने हुए और ज्ञान मार्ग के कितने हुए? 4.5 लाख जो जन्म लेने वाले हैं वो भक्ति मार्ग के बच्चा बुद्धि हो गए, और जो 4.5 लाख जन्म देने वाले हैं वो तो हो गए ज्ञान मार्ग। तो हम कहते हैं गीता का भगवान शिव है, ये भी बुद्धि से समझने की बातें हैं। क्या सिर्फ मुख से कह देने से नहीं बनेगा कि गीता का भगवान कृष्ण है या गीता का भगवान शिव है। बुद्धि में ये नहीं रहता है कि हमने तो 84 का चक्र लगाया है, इसकी बुद्धि में ये नहीं रहता है। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ये नहीं रहता कि हमने 84 का चक्कर लगाया। रहता है या नहीं रहता है? रहता है। कृष्ण बच्चे के रूप में जब वो जन्म लेगा तो ये बुद्धि में नहीं रहेगा, और उनको जन्म देने वाले की बुद्धि में ये रहेगा कि हम 84 जन्म लेने वाले हैं। जैसे कि बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। सत्युग में जो कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लेने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं होगी। तो तुम जानते हो 84 का चक्र कैसे चलता है? पहले तो हम सूर्यवंशी, बाद में फिर चंद्रवंशी बना। माना जो भी वंश शुरू होगा उस वंश का फाउंडेशन डालने वाले हम होंगे। सूर्यवंश शुरू होगा सत्युग में तो उसका फाउंडर हम होंगे, हम ही सूर्यवंश का फाउंडेशन डालने वाले, हम ही चंद्रवंश का फाउंडेशन डालने वाले, हम ही वैश्यवंश का फाउंडेशन डालने वाले, हम ही शुद्ध वंश का फाउंडेशन डालने वाले, फिर हम ही शुद्ध से पहले ब्राह्मण। जो यहाँ पहला ब्राह्मण तो वहाँ पहला देवता, और वही क्षत्रिय, वही पहला वैश्य, वही पहला शुद्ध। फिर नंबरवार, हम बच्चों में भी नंबरवार। तो ये समझाने के लिए कोई चित्रों की दरकार नहीं है, सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए बनाए गए हैं। उन पर बात करेक्शन करवाते हैं, बताते हैं कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। लक्ष्मीनारायण चित्र में तारीख होनी चाहिए। क्या तारीख होनी चाहिए? संवत 1-1-1। कब तक? 1-1-1 से लेकर 25 वर्ष तक। ये चित्र था भक्ति मार्ग की चीजें। भक्ति दुर्गति मार्ग बिल्कुल अलग है। ज्ञान मार्ग में दूसरों बात कहते हैं मन बना दो, सार में समझ आओ। भक्ति मार्ग में विस्तार हो जाता है। तो यहाँ चित्रों की दरकार नहीं है। जैसे ये चतुर्भुज का चित्र है ना, ये भी तो भक्ति मार्ग का है।
कौन सा? विराट रूप का चित्र बनाते हैं भक्ति मार्ग में। उन्होंने जो विराट रूप का चित्र बनाया है और बाबा ने जो चित्र बनवाया विराट रूप का, उसमें अंतर क्या है? भक्ति मार्ग में जो विराट रूप का चित्र बनाया है उसमें ब्राह्मण चोटी नहीं दिखाया ना, शिव बाबा को दिखाया, राक्षस सारे दिखा दिए, देवताएं दिखा दिए, जानवरों के अवतार दिखा दिए, सब दिखाए, लेकिन शिव बाबा को भी उड़ा दिया और ब्राह्मणों को भी उड़ा दिया। फिर ज्ञान मार्ग में चित्र बनाए बेसिक नॉलेज में, उसमें उसमें शिव को रखा और ब्राह्मणों को भी रखा, लेकिन ये नहीं जानते कि ये शिव कौन है। क्या बता देते हैं? शिव माने बिंदु या लिंग बना देंगे, तो न तो वो लिंग है न वो बिंदु रूप में रह करके ज्ञान दे सकता है। तो ज्ञान मार्ग में सिर्फ बात कहते हैं मन मना भव, मन मना भव बनेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। अगर चित्रों के विस्तार में जाएंगे तो बुद्धि सूक्ष्म नहीं बनती। या तो मुझको भी समझते थोड़े ही है। कौन? या दुनिया के भक्ति मार्ग वाले समझते हैं, वो समझते हैं 4 भुजा वाला कोई होता होगा, और न ब्राह्मणों की दुनिया में समझते हैं बेसिक नॉलेज वाले, वो क्या समझते हैं? समझते हैं कि ब्रह्मा ही विष्णु बनता है, इसलिए विष्णु के चित्र में ब्रह्मा बाबा का जो चेहरा रखा हुआ है, ब्रह्मा की ही सोल शंकर का रूप धारण करती है, इसलिए ब्रह्मा की मुख्य हटम हटा दी और वो चित्र रखा हुआ है ब्रह्मा बाबा, तो वो ऐसे समझ लेते हैं। अब हमारी बुद्धि में है कि ब्रह्मा को जो 4 भुजाएं दिखाई है, तो भुजा माना मददगार, भगवान के कार्य में कोई 4 आत्माएं मददगार बनती है विशेष। कौन सी आत्माएं? ब्रह्मा, सरस्वती, शंकर पार्वती, ये जो 4 आत्माएं मददगार बनती हैं, उन्हीं के यादगार 4 भुजाएं दिखा देते हैं। तो चित्रों का राज वो भक्ति मार्ग वाले समझते नहीं है। ये दिखाना पड़ता है कि रावण राज्य है, वो भी समझते हैं, तो ये दिखाना पड़ता है कि रावण राज्य। चित्र होने चाहिए समझाने के लिए, दूसरों को समझाना है। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा ज्ञान बैठा हुआ है, तुम बिना चित्र के भी किसी को समझा सकते हो कि हमारे लिए ये चित्र है। हम चाहें तो बिना चित्रों के भी समझा सके, लेकिन दूसरे जो आते हैं उनकी बुद्धि में जल्दी बैठ जाए, इसलिए चित्र रखते हैं। 84 का चित्र सारा तुम्हारी बुद्धि में है, चित्र द्वारा तो सिर्फ सहज करके समझाया जाता है। वास्तव में उन चित्रों की दरकार नहीं है। बुद्धि में है कि हम पहले तो सूर्यवंशी घराने के थे, तो 14 कला चंद्रवंशी घराने के बने। क्यों? एक से ही बने रहते तो क्या बट्टे क्यों गए? क्योंकि आत्मा सुख भोगते भोगते शक्ति आत्मा की क्षीण होती जाती है। चाहे सत्यु हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, आत्मा की शक्ति सुख भोगने से क्षीण होती है। जितना जितना इंद्रियों से सुख भोगते जाएंगे आत्मा क्षीणता को प्राप्त करती जाती है। हाँ, ये है, शेष इंद्रियों से सुख भोगेंगे तो शक्ति कम क्षीण होती है, और कर्मेंद्रियों से सुख भोगते हैं तो शक्ति ज्यादा क्षीण होती है। क्योंकि कर्मेंद्रियों में आता है देवन, और जो ज्ञानेंद्रिय है वो आत्मा से डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसलिए उसमें पतन नहीं होता। तो पिछाड़ी में बुद्धि में ये ज्ञान रहेगा
तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान रहेगा कि अब हमको जाना है। सीढ़ी पर भी समझाया जाता है कि मनुष्यों को सहज हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में भी ये ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं, उतरते हैं 84 जन्मों में और चढ़ते हैं एक जन्म में। बाप हमको ऊंच ले जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको उन चित्रों आदि का सार समझाता हूँ। क्या इन चित्रों आदि की डिटेल, सारी डिटेल नहीं समझाता हूँ। एक एक आत्मा कैसे कैसे 84 जन्म लेती है, ये सारा विस्तार तुमको करना है। चित्रों को भी करेक्ट करना पड़ता है। हम सूक्ष्म वतन की बात थोड़े ही करते हैं। फिर कौन करते हैं सूक्ष्म वतन की बात है? सूक्ष्म वतन में जो फरिश्ताएं होती हैं उनकी बात कौन करता है? जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो सूक्ष्म वतन के फरिश्ताओं की बात करते हैं। हम तो असल सूर्यवंशी हैं। जो असल सूर्यवंशी होते हैं वो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे होते हैं। उनको साक्षात्कार आदि की बातों में इतना मजा नहीं आता है। सूक्ष्म वतन की बात सूक्ष्म शरीर आदियों से कनेक्टेड है। सूक्ष्म शरीर कौन धारण करते हैं? तुम तो डायरेक्ट देवता बनते हो, घर से डायरेक्ट नारायण जैसे बनते हो। तुम सूक्ष्म शरीर तब थोड़ी धारण करते हो। तो बाकी जितने भी हैं सूर्यवंशियों के अलावा वो सब सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। इसलिए दूसरे धर्मों में फरिश्ताएं गाए जाते हैं। क्या जैसे कुरान में लिखा हुआ है कि कयामत के समय खुदा के तख्त को आप फरिश्ताओं ने उठाया। भूत प्रेतों की पूजा दूसरे धर्म वाले करते हैं। हम तो देवताओं की पूजा करते हैं या तो भगवान को मानते हैं। भगवान को मानने वाले वो सबसे श्रेष्ठ, फिर देवताओं को मानने वाले वो भी श्रेष्ठ। देवताएं 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो देवताओं के मानने वाले, पूजा करने वाले, फॉलो करने वाले वो भी 16 कला संपूर्ण बनते हैं। और भूत प्रेत तो सत्य प्रेता में होते ही नहीं। जब गिरती कला होती है तो भूत प्रेत आत्माएं बनती हैं। जो ज्यादा पाप करती हैं तो पाप कर्मों से बचाने के लिए ये विधान बना हुआ है कि थोड़े समय के लिए उनको सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। वो दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो जिसके शरीर के द्वारा वो कार्य करती है उनके ऊपर पाप लगता है। लेकिन उनका कोई पाप, क्योंकि उनका अपना शरीर ही नहीं। तो समझाया जाता है कि पहले हम सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, वंशी कैसे बनेंगे। अब हम ब्राह्मण वंशी बने हैं। हम ब्रह्मा की औलाद हैं। अब हमको घर वापस जाना है। फिर सूर्यवंशी बनेंगे। किसकी औलाद है? शिव बाबू की। शिववंशी है, सूर्यवंशी है तो सूर्यवंशी है, सूर्य की औलाद है। सूर्य की औलाद है तो माता कौन है? सूर्य पिता है, हम सूर्यवंशी हैं। चंद्रमा हमारी माता है, सूर्य तो पिता है। शास्त्र में कहा गया द्यावा पृथ्वी, क्या जो लोक, जो चमकने वाला लोक है उसे सूर्य भी कह दिया है। और पृथ्वी वो हमारी माता है। क्या फिर व्यापी
माने जो प्रतुलाती, माने जो चौड़ी होती जाती है। पहले तो भारत ही था, फिर क्या हुआ, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे धरणी चौड़ी होती गई। भारत के बाद फिर इस्लामी आए अरब देश में, तो अरब खंड जो है वो समंदर से ऊपर आ गए। उसके बाद बौद्धी आए, चीन जापान देश ये ऊपर आ गए। पहले ये भी पृथ्वी के अंदर वो सागर के अंदर डूबे हुए थे। फिर उसके बाद यूरोपीय खंड आए, लास्ट में ये अमेरिका आया, ऑस्ट्रेलिया आई, और संसार में आबादी बहुत बढ़ गई, तो विस्तार होता गया। जैसे कोई माता होती है तो कन्या है तो पतली पतली रहती है, और जब माता हो जाती है तो चौड़ी चक्री होती जाती है। तो जितने ज्यादा बच्चे बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा माता चौड़ी होती जाती है। ये पृथ्वी का रूप है, उसको कहते हैं धरणी, क्या धारणा शक्ति वाली। तो बोला तो अभी हम ब्राह्मण वंशी हैं, हम ब्रह्मा की औलाद हैं। तो ब्रह्मा कौन थे? कहेंगे दादा लेखराज। अरे दादा लेखराज तो टाइटल है ब्रह्मा का, दादा लेखराज को ब्रह्मा का टाइटल मिला। असली ब्रह्मा कौन? वो प्रजापिता ब्रह्मा, वो तो पिता हो गया, उसके तो ऊपर साथ ही लगा हुआ है पिता, टाइटल लगा हुआ। तो वो तो प्रजापिता ब्रह्मा अलग, वो तो एक ही है। पिता एक होता है और माताएं अनेक भी हो सकती है। एक माता जन्म देने वाली हो सकती है, दूसरी माता पालने वाली हो सकती है, तीसरी माता पालने वाली हो सकती है, लेकिन बाप तो एक ही होता है। कोई भी बच्चा पैदा होगा एक बाप से ही जन्म लेगा। तो एक बाप से जो बच्चा पैदा हुआ वो बच्चा माता को पहचाने ना पहचाने लास्ट में, लेकिन बाप का नाम उसे बताना पड़े। अगर कोई नहीं बताता है तो अच्छा नहीं समझेगा, समझते उसको अपना बाप का पता नहीं किसकी औलाद शक की नजर से देखेंगे। तो बोला तुम ब्राह्मण वंशी हो, ब्रह्मा की औलाद हो। तो अभी हम घर वापस जाते हैं। घर कौन सा है? ब्रह्मलोक। क्या? ब्रह्मलोक। प्रजापिता लोग नहीं बताया, क्या बताया? ब्रह्मलोक क्यों कहते हैं? ब्रह्मा के नाम पर ब्रह्मलोक क्यों पड़ा? क्योंकि जिस धाम में रहते हैं उस धाम का नाम पड़ा है ब्रह्मा। आते हैं तो किसके तन में आते हैं? जिसके तन में भी आऊंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो जो प्रवेश करने वाला है बीज वो पिता, और जिसमें आता है वो माता। तो भक्ति मार्ग में ढेर अथाह चित्र हैं, उनमें से छांट करके अलग कर लें, फिर उसमें करेक्शन की जाती है। जैसे ये चक्र है, उस पर समझा सकते हैं कि ये 5000 वर्ष का चक्र है। 4 युग बने हुए हैं, स्वस्तिका का निशान दिया हुआ है। किसी को भी बता सकते हैं कि जब मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, कि स्वस्तिका का चित्र क्यों बनाते हैं? पंडित जी आगे पहले पूजन करेंगे, स्वस्तिका का चित्र बनाएंगे मकान बनाने से पहले। वो शुभ तो है, लेकिन यही चित्र क्यों बनाते हैं? तो गणेश जी का बना दो ना, गणेश जी को तो शुभ माना जाता है? कहते भी हैं कि ये गणेश का चित्र है। कैसे? इधर सूंड जा रही है, इधर हाथ जा रहे हैं, इधर टांगे जा रही है, वो गणेश का चित्र बना देते हैं 4 भुजाओं वाले। तो उसमें समझा सकते हैं कि ये 5000 वर्ष का चित्र है। 1250 और 1250 वर्ष के स्वर्ग सुखधाम, और 1250 वर्ष का द्वापर कलयुग सुखधाम।
अगर लाखों वर्ष होता तो कोई समझाए भी न सके। लाखों वर्ष का हिसाब कौन बताएगा? कोई बता सकेगा? नहीं। क्रिश्चियंस का दिखाते हैं 2000 वर्ष हुए क्राइस्ट को आए, क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुए 2000 वर्ष हुए। फिर वो ये बात कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। कोई कहते हैं, सब क्रिश्चियंस नहीं कहते। तो कौन कहते होंगे? जिन क्रिश्चियन वंशियों ने बाबा का ज्ञान लिया होगा संगम युग में, वही कन्वर्ट होने वाले क्रिश्चियन ये बात कहते हैं क्या कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था, लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। तो क्राइस्ट के बाद क्रिश्चियन धर्म में कितने मनुष्य हुए होंगे? क्राइस्ट से पहले तो क्रिश्चियन कोई था ही नहीं। क्राइस्ट के बाद अब 2000 वर्ष हुए, तो 2000 वर्ष में क्रिश्चियन से कितने हुए होंगे? 5000 वर्ष में 500 750 करोड़ मनुष्य होते हैं। वो तो सब धर्मों की संख्या हो गई। तो सारा हिसाब तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है क्या कि कौन से धर्म की ज्यादा तादाद होनी चाहिए और कौन से धर्म की कम तादाद होनी चाहिए। कौन से धर्म की कम तादाद होनी चाहिए? जो नए नए धर्म हैं आए हैं उनकी जनसंख्या ज्यादा होनी चाहिए, या जो पुराने धर्म हैं उनकी जनसंख्या ज्यादा होनी चाहिए? है जो नए नए आए उनकी जनसंख्या ज्यादा होनी चाहिए। एक धर्म बाद में आया, आर्य समाज बाद में आया, उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। पुरानों की तो कन्वर्ट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पुराने में पुराना है देवता धर्म। तो देवता धर्म का जो 2500 वर्ष देवता धर्म रहा, उसकी कोई हिस्ट्री किसी की बुद्धि में है ही नहीं। तो वो जो देवताएं हैं वो अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण अपने धर्म पिता को भूल जाते, धर्म को भूल जाते, कर्म को भूल जाते, अपनी श्रेष्ठता को भूल जाते। क्या जब अपने को भूल जाते हैं तो वो जो धर्म आता है उसी में कन्वर्ट होते हैं। सब कन्वर्ट होते होंगे क्या? नहीं। क्यों? तुम हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, जो अपने धर्म के पक्के होंगे वो कन्वर्ट होकर के किसी और धर्म में जा रहे। कितने होंगे? जंगल में ढेर सारे जानवर होते हैं। कोई जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा और कोई जानवरों की संख्या बहुत थोड़ी। थोड़ी संख्या किसकी होती है? जंगल का राजा कहा जाता है, वो शेरों की संख्या बहुत थोड़ी होती है और दूसरे जानवरों की संख्या ढेर के ढेर होते हैं। तो ऐसे ही तो सूर्यवंशियों की संख्या बहुत थोड़ी है और दूसरे धर्म के लोग बहुत बढ़ते जाते हैं। क्यों बढ़ते जाते हैं? क्योंकि सब कन्वर्ट होने वाले। यज्ञ के आदि में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो सूर्यवंशी अलग हो गए और बाकी कौन ब्राह्मणों की संख्या बढ़ी? जो पहली कोटि के थे वो तो अलग हो गए। बाकी जो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं थी वो सारी यज्ञ में बनी रही, उनकी संख्या बढ़ती चली गई। इसलिए भारत में ब्राह्मणों की नौकरियां बताई जाती है। जो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ कुरी है वो तो जरूर थोड़े होंगे। श्रेष्ठ थोड़े होते हैं या भ्रष्ट थोड़े होते हैं। श्रेष्ठ की संख्या कम होती है और जो नीची कोटि के होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है।
तो सारा हिसाब तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग में पवित्र होने के कारण थोड़े लोग होते हैं। क्यों होते हैं थोड़े? क्योंकि पवित्रता सब धारण नहीं कर पाते। 23 जून सन 1967 की वाणी का दूसरा पेज। आदमशुमारी का हिसाब तो कोई निकालते हैं ना, हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं। कोई दूसरे धर्म के लोग कन्वर्ट नहीं होते हैं, हिंदू बन करके नहीं आते। हिंदू ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहे थे। इसलिए मुसलमान हिंदुओं को कहते हैं काफर। क्या कहते हैं? काफर। कहाँ फिरते रहते हैं, कभी मुसलमान बनते हैं, कभी क्रिश्चियन बनते हैं, कभी बौद्ध बन जाते हैं। इनका कोई ठिकाना नहीं। हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं, क्रिश्चियन तो बहुत बन गए। क्यों? सबसे ज्यादा संख्या दुनिया में क्रिश्चियन की क्यों बढ़ गई? कन्वर्ट तो बौद्ध भी होते हैं, बौद्ध धर्म में भी कन्वर्ट होते हैं, इस्लाम धर्म में भी कन्वर्ट होते हैं। क्रिश्चियंस की संख्या क्यों बढ़ गई? उन लोग पवित्रता की धारण नहीं करते। हाँ, नहीं, पवित्रता को धारण तो इस्लाम धर्म वाले भी नहीं करते, लेकिन इस्लाम धर्म में फिर भी थोड़ा बंधन है। या 4 शादियां एक साथ कर सकते हैं, लेकिन क्रिश्चियंस में कोई हिसाब ही नहीं। तो फिर बच्चे भी ज्यादा पैदा होंगे। तुम ये बातें बिना चित्रों के भी समझा सकते हो। विचार कर सकते हो कि इस समय 500 करोड़ मनुष्य हैं। इस समय माने कब? तो नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे? अभी तो पुरानी दुनिया है, ये तो पुरानी दुनिया में ही इतने मनुष्य हैं, फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है? इतने मनुष्य, इतनी इनकी जनसंख्या बढ़ी हुई है, ये कैसे खलास होंगे? नई दुनिया कैसे बनेगी? नई दुनिया बनेगी तो थोड़े कहाँ से आएंगे? थोड़ों की संख्या कैसे रह जाएगी? इतने ढेर सारे विस्तार है, वो कहाँ चला जाएगा? हाँ, जरूर सबका दूसरे धर्मों का, कमजोरों का विनाश होगा। है जो पवित्रता को धारण करने वाले नहीं है, कमजोर आत्माएं हैं, उनका विनाश होगा। अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा और तुम जो पवित्र माल है वो रह जाएगा। पवित्रता स्थायी रहती है, और जो मेच्योरिटी होती है वो खराब हो जाती है। जैसे दूध है, दूध में रात में पानी मिला दो और एक दूध जो का जो रखा रहने दो, कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा खराब हो जाएगा? पानी मिला हुआ जो मिक्स होगा वो खराब हो जाएगा। तो प्योरिटी जो है वो स्थायी होती है। भगवान को भी प्योरिटी अच्छी लगती है। भारत में ही भगवान क्यों आते हैं? क्योंकि भारत में भले सबसे ज्यादा अपवित्रता फैल गई है, दूसरे धर्मों का संग का रंग लग गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पवित्रता को अच्छा मानते हैं। ये नहीं कहते कि नहीं साहब बहुत शादियां करना चाहिए, बहुत अपवित्र होना चाहिए। नहीं, विधवा भी हो जाए तो क्या कहेंगे? इसकी दूसरी शादी नहीं करना चाहिए। कन्याओं की कितनी संभाल की जाती है, विदेशों में कन्याओं की कोई संभाल नहीं करते। तो ये नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कोई की बुद्धि में नहीं है। और कौन स्थापन करता है? पुरानी दुनिया कौन स्थापन करेगा? नई दुनिया कौन स्थापन करता है? पुरानी दुनिया जो है वो विषय रावण स्थापन करता होगा, और नई दुनिया एवर प्योर बाप जो कभी अपवित्र नहीं बनता वो स्थापन करता होगा। एवर प्योर कौन? वो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, शरीर से जन्म नहीं लेता, गर्भ से जन्म लेता ही नहीं, तो अपवित्र होने का सवाल ही नहीं। इसलिए जो पवित्र से पवित्र है, एवर प्योर है, वो आकर के पवित्र दुनिया स्थापन करता है,
और जो एवर इम्प्योर है वो रावण पतित दुनिया स्थापित करता है। तो ये बात समझाते हैं क्या कि नई दुनिया स्थापन कौन करता है और पुरानी दुनिया कौन बनाता है। वो बात ही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ ये 84 का चक्र बुद्धि में रखना है। क्या तुम बच्चों को, उन बच्चों को नहीं। क्यों? उन बच्चों को माने कौन से बच्चों को? है जो बेसिक नॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी बुद्धि में पूरी 84 का चक्र बुद्धि में नहीं रहेगा। तुम्हारी बुद्धि में पूरा 84 का चक्र बुद्धि में रहेगा। क्यों? कारण 84 का ज्ञान और कोई मनुष्य मात्र बता ही नहीं सकता। ये 84 के चक्र का ज्ञान सिर्फ बाप ही आकर के बताते हैं। अभी तो हम नरक से स्वर्ग में जाते हैं, ये हमारी बुद्धि में है। क्या हम इसी जीवन में शरीर रहते रहते इस नरक की दुनिया को क्रॉस करके, विषय वैतरणी को पार करके, विषय सागर को पार करके हम स्वर्ग में जाएंगे। अंदर में तो खुशी होती है ना। क्या अरे ये सब पेड़ बकरियां सब मर जाएंगे, कहीं छोड़ जाएंगे और हम स्वर्ग में जा रहे हैं। सत्य में दुख की कोई बात होती ही नहीं है। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसकी प्राप्ति के लिए वहाँ पुरुषार्थ करना पड़े। क्या यहाँ दिल होती है रसगुल्ला खावे, तो ये सामान इकट्ठा करो, ये करो, वो करो, कमाई करो, पैसे लाओ, ये करो, और वहाँ तो यहाँ से ही हम इच्छा मात्र में विद्या होकर के जाते हैं। प्रकृति सारी चीजें हमारे लिए मुहैया कर रही है। कोई ऐसी अप्राप्त वस्तु नहीं जो वहाँ इच्छा करनी पड़े, पुरुषार्थ करना पड़े। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्यों? यहाँ पुरुषार्थ क्यों करना पड़ता है और वहाँ क्यों नहीं करना पड़ता है? वहाँ हमको प्रारब्ध मिलती है। यहाँ के पुरुषार्थ की पूरी प्रारब्ध हम वहाँ पाते हैं, और यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के पापों का बोझ अभी बहुत है। तो पापों का बोझ होने की वजह से हम जो इच्छा करते हैं वो तुरंत सफल नहीं होती। वो पापों का बोझा घट जाए तो हम पुण्यात्मा बने, तो पुण्यात्माओं की कुदरत जो है हर इच्छा पूरी सतही करती रहे। वहाँ चाहिए नहीं होगा। क्या कहाँ? वहाँ स्वर्ग में हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ये नहीं होगा। और यहाँ हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, ये होता रहता है। बाप कहते हैं वहाँ तो सभी सुखी रहते हैं, कोई दुखी नहीं रहता। जैसे कोई महाराजा होते हैं तो उनके पास सभी सुख मौजूद रहते हैं। यथा राजा तथा प्रजा। गरीब के पास तो इस दुनिया में सब सुख मौजूद नहीं होते। गरीब है तो दुखी होगा, और यहाँ साहूकार है तो सुखी होगा। परंतु ये तो कलयुग है। क्या आज करे कल उसका फल भोगे। और यहाँ हम तो जाते हैं नई दुनिया में। हम यहाँ जो कुछ पुरुषार्थ करते हैं उसका प्रारब्ध हमको 21 जन्म तक लगातार मिलता रहेगा। तो देखो कलयुग में बीमारियां आदि सब कुछ है, नई दुनिया में बीमारियां आदि कुछ भी नहीं होगी। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। क्या पुरुषार्थ करते हो? नई दुनिया में जाने के लिए क्या पुरुषार्थ करते हो? कि हम भी ऐसे बन जाए कि हमें चाहिए की दरकार न रहे, मांगने से मरना बना, ऐसी स्टेज हो जाए। जरूरत होती है तो फिर अंदर से आता है ये भी चीज चाहिए, वो भी चीज चाहिए। क्यों चाहिए?
क्योंकि पूर्व जन्म का सुकृत अच्छा नहीं है, तो जो चीज हम इच्छा करते हैं वो तुरंत मुहैया नहीं हो पाती। तो स्वर्ग और नरक यहाँ ही होता है, यहाँ ही माना संगम युग में नरक की दुनिया भी है और संगम युग में स्वर्ग भी होता है। इसी धरनी पर कभी स्वर्ग भी था, इसी धरनी पर अभी नरक भी है। बाकी ये सूक्ष्म वतन तो रमत गमत के लिए है। क्या रमत गमत? खेल पाल बच्चे करते हैं ज्यादा, बचपन में ज्यादा खेल पाल करते हैं, या जब बड़े हो जाते हैं तो खेल पाल करते हैं? बचपन होता है तो खेल पाल करते हैं। तो ये जो बचपन और बुद्धि वाले हैं, देवी बुद्धि है, उनके लिए ये रमत गमत रुधि हुई है। कौन सी रमत गमत? सूक्ष्म वतन। जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता, देवी बुद्धि है, तो उनको बहलाने के लिए साक्षात्कार और सूक्ष्म वतन नुदा हुआ। कर्मातीत अवस्था हो, फिर सूक्ष्म वतन की कोई दरकार नहीं है।